Albehato anekarana diso Albehato anepalenso इतने अच्छा अवसर पर हमें यहाँ पे बुलाकर और इस डिस्ट्रिक्ट में और खास करके पालिंग और चंबंग कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हमारे माननीय विधायक श्री बालो राजा जी के नेतृत्व में जो इनिशिएटिव लिया गया है उसका आज उद्घाटन करने का मौका मिला है और कई सारा प्रोजेक्ट्स फाउंडेशन स्टोन कभी नहीं करने का अवसर हमें मिला है। पर लास्ट पिछले 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अरुणाचल प्रदेश में बहुत तरक्की हुआ है। इसका एग्जाम्पल आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट में ही आप लोग देख सकते हैं। पहले यहाँ से पालिंग से हमारा ईटानगर आने में करीबन 7-8 घंटा लगता था। अभी आज देखिए रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हम लोग ने बना दिया, यहाँ से 3.5 घंटा में आप पालिंग से ईटानगर आप लोग पहुँच सकते हैं अभी। तो ये सब बहुत अच्छा प्रगति है, क्योंकि इतना दूर दराज में जब तक गवर्नमेंट की ओर से हम लोग सड़कें बना के नहीं देगा, गवर्नमेंट की ओर से हम लोग जो बेसिक फैसिलिटी यानी कि लाइट, इसके बाद फिर पानी, इन सब फैसिलिटी जब तक हम लोग गांव में प्रोवाइड नहीं करेगा, ह्यूमन नेचर है, डेफिनेटली ह्यूमन तो कंफर्ट डिमांड करेगा। उसी प्रकार से यहाँ से भी लोग जाके ईटानगर में काफी बस गया। मगर पिछले 7-8 सालों में जो काम डेवलपमेंट हो रहा है उसका कारण से अभी रिवर्स माइग्रेशन अभी हो रहा है। तो ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छा बात है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आज हमारे बीच में जो हमारे स्टेट बैंक के बैंक मैनेजर और हमारे रूरल बैंक के हमारे बैंक मैनेजर जो मैडम यहाँ आई हैं, उन दोनों के इनिशिएटिव से हमारा यहाँ के करादादी डिस्ट्रिक्ट के सेल्फ हेल्प ग्रुप और CLF लोगों को बहुत सपोर्ट वो लोग दे पाए हैं।
मैं आज कराडारी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को और खास करके पलिन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, आप सभी को आश्वासन देता हूं कि राज्य सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से जो भी स्कीम्स है, डेफिनेटली आप लोगों को और भी ज़्यादा हम मदद प्रोवाइड करने का हम पूरा कोशिश करेंगे। मेरा केवल ऑफिसर से ही अनुरोध है कि ऑफिसर्स का देखिए काम जो होता है उसको इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल में जाके पहुंचाना, ये ऑफिसर्स का काम होता है। हम एमएलए, मिनिस्टर या मुख्यमंत्री, हम लोग एक्चुअली बोलने से तो पॉलिसी मेकर्स है। हम लोग पॉलिसी बना के, असेंबली में पॉलिसी बना के, प्लानिंग करके हम लोग चीफ सेक्रेटरी और उनका ऑफिसर्स टीम को थमा देते हैं। इसका बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ब्यूरोक्रेसी और अपना डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो ऑफिसर्स है उनका जिम्मेदारी है। और यहाँ पे आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का भी यहाँ पे फाउंडेशन हम लोग ने ले किया है और यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आप लोग भी बाद में देख सकते हैं कि हमारा अर्बन डेवलपमेंट के माध्यम से और जो टाउन प्लानिंग के माध्यम से जो इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जो प्लानिंग किया है, बहुत अच्छा प्लानिंग किया है। करीबन 1.27 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो जमीन है, आने वाला दिनों में यहाँ के पालिन के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किस प्रकार से होना चाहिए वो पूरा यहाँ पे मेंशन है। यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में आप लोग अच्छा से आप लोग काम करना चाहिए। गवर्नमेंट की ओर से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सैंक्शन करना वो अभी हम देना शुरू करेगा। अभी बहुत ही जल्दी SIDF के माध्यम से आपका पालिन चंबल कॉन्स्टिट्यूंसी में और भी काम आएंगे। RE में भी मैं आप लोगों का फंड वहाँ से मैं डिस्पर्स करूंगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जो स्कीम्स है वहाँ से भी मैं फंड यहाँ पे भेजेंगे। आप लोग क्वालिटी अच्छा से इंश्योर करना है, काम अच्छा से होना चाहिए। इस बार अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का जो मौसम के कारण से यांगते सर्कल में काफ़ी सारा वहाँ पे डैमेजेस हुआ है। बारिश के कारण से रोड्स भी डिस्ट्रॉय हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया। कहीं कहीं में पब्लिक लोगों का भी काफ़ी हैम्पर हो गया। तो इसको हमने देखते हुए ईटानगर से मैंने एक तो हाई पावर कमेटी को भी हमने भेजा था। हाई पावर कमेटी यहाँ आके पूरा इंस्पेक्शन के साथ में आके वहाँ पे रिपोर्ट भी हम लोगों को मिल गया है और उस रिपोर्ट के आधार पर मैं एज एन रिलीफ मिनिस्टर मैंने मीटिंग करके अभी आज मैं यहाँ पे अपना सैंक्शन ऑर्डर भी हमने लेके आया है। करीबन 8 करोड़ का सैंक्शन ऑर्डर रिलीफ से हमने लेके आया है। मैं खाली नहीं आया हूँ, अपने साथ में 8 करोड़ हम लेके आया है। अरुणाचल प्रदेश में अभी पिछले हमारा जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री का रूप में करीबन 6.5 साल हो गया है और इस 6.5 साल में बहुत सारा काम हुआ है। और हमारा जो यहाँ के जिला चेयरपर्सन मैडम चारू मिनिया जी ने जो अपने स्पीच में यहाँ पे ब्लॉक के बारे में जिक्र किया, मैंने ऑलरेडी बाबा फिलिक्स जी को ये निर्देश दे दिया कि यहाँ से जो प्रपोजल आप लोग भेज दीजिए, तारक लांगदे को अगर अलग करना है तो अलग हम लोग स्टेट से ब्लॉक भी करके दे देंगे। प्रपोजल आप लोग केवल यहाँ से भेज देना है। और यही नहीं बल्कि आपका चंबल सर्कल, जैसे बालूराजा साहब का स्पीच में भी मेंशन किया कि शायद वो 1982 में वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्कल में से एक है। तो आप लोग चाहते हैं कि इसका भी अपग्रेडेशन SDO या ADC में हो जाए बोल के आप लोगों का शायद तमन्ना है। इसको भी हम आपको करके देंगे और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम सपोर्ट करके देंगे। पलिन से लेके चंबल का जो रोड है बहुत छोटा रोड है और उनका कहीं कहीं जो अलाइनमेंट भी उतना ठीक नहीं है, एक्सीडेंट होने का काफ़ी संभावना है इसमें। तो इस रोड को भी हम लोग वाइडनिंग करके मैं आप लोगों को दूंगा और हम जो वादा करते हैं उसको हम निभाते भी हैं। उसको निभाते भी हैं। अभी आने वाला दिन हमारा मार्च में असेंबली सेशन होगा, बजट सेशन होगा। उस बजट में ही मैं इस रोड का बजट अनाउंसमेंट भी मैं कराऊंगा। तो केवल मेरा आपसे यही निवेदन होगा कि रोड का कमी नहीं है हमारे पास, केवल लैंड कंपनसेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। लैंड कंपनसेशन नहीं मिलेगा। आप लोग जहां जहां रोड बनाओ बोलो, मैं वहां रोड बना के दे दूंगा, मगर लैंड कंपनसेशन देने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। रोड बनाने का पैसा है मगर लैंड कंपनसेशन के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ये मैं क्लियरली आप लोगों को बोलना चाहता हूं। और यहाँ पे जो अभी CEO ऑफिस को जो अपग्रेड करने का ऑलरेडी आप लोगों का मन में है, तो मेरा DC साहब से निवेदन होगा और यहाँ के सर्कल ऑफिसर से
कि यहाँ का भी लैंड एक्विजिशन का प्रॉपर मैप के साथ में पूरा एनओसी पूरा सिग्नेचर करके आप लोग ईटानगर में दे दीजिए। उसका बाद तुरंत में आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी हम करके देंगे। और साथ साथ मैं यहाँ आया तो खाली हाथ तो नहीं आया। बालूराजा साहब ने हमको रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पे RWD का एक सब डिवीजन चंबंग में होना चाहिए, तो उसका मैं आज ऑर्डर भी यहाँ पे लेके आया हूँ। मैं अपना MLA साहब को इस ऑर्डर को हम लेके जाएंगे और आप लोगों का अभी दुख तकलीफ के लिए जो भी और भी हमसे जितना हो पाएगा सरकार के ओर से हम पूरे हम मदद करेंगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रहे। बालूराजा साहब ने और 2 रिक्वेस्ट डाला हुआ था। एक तो अपना बमंग फिलिक्स जी हमारा होम मिनिस्टर भी है यहाँ पे एक आउटपोस्ट का एक जरूरत है बोल के जिक्र किया, तो वापस जाते ही मैंने होम मिनिस्टर को डायरेक्शन दे दिया है कि इस एरिया के लिए पुलिस का एक आउटपोस्ट भी यहाँ पे सैंक्शन किया जाए। और साथ साथ यहाँ पे पावर का भी एक सब डिवीजन के लिए ऑलरेडी मैटर हमारे पास आया हुआ है। हमने इन प्रिंसिपल एप्रूवल देके उसको आने वाला दिनों में कैबिनेट में लेके जाके सब डिवीजन ऑफिस भी यहाँ पे हो जाएंगे। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है आज। जैसे थोड़ी देर पहले हमारा ऑनरेबल MLA बालूराजा साहब ने जो कहा कि शायद फर्स्ट टाइम कोई मुख्यमंत्री यहाँ पे गांगते सर्कल में आया है, तो उसके लिए तो मैं सबसे पहले तो आप सभी जनता को और साथ साथ हमारे ऑनरेबल MLA बालूराजा साहब आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ने इतना अच्छा जगह में हम लोग को इनवाइट किया और एक रात यहाँ अपना बालो गांव में भी सोने का रात गुजरने का भी मौका मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आने वाला दिनों में आपका यहाँ पे जो एक रोड जो जाएगा यहाँ से संगो से वहाँ में नियोमी जो तैली सर्कल में है, कांगते से जो तैली सर्कल का जो रोड है उसको भी हमने सैंक्शन करके CRIF का अंदर में हमने सैंक्शन करके दिया हुआ है। तो मेरा आप सभी से निवेदन होगा कि उस रोड को भी अभी टेंडर होने के बाद काम हमको जल्दी स्टार्ट करना है। तो जमीन शायद किसी का कम्युनिटी लैंड में जाएगा होगा, कहीं में प्राइवेट लैंड में जाएगा होगा, मगर आप लोग जमीन डोनेट करके इस रास्ता को हम लोगों को जल्द से जल्द हम लोग को बनाना ये बहुत जरूरी है। और भी अगर कहीं में गांव में अगर अनकनेक्टेड है तो मैं उसको भी मैं मुख्यमंत्री का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम में पिछले 3-4 साल से अरुणाचल में हमने शुरुआत किया, चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव रोड नेटवर्क। उसमें हमारा जितने भी जो सर्कल ऑफिस है, SDO ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, टाउनशिप रोड है, उसको हम लोग इस प्रोग्राम के अंतर्गत में लेके हर एक जगह में अभी काम चल रहा है। तो यहाँ में 5 सर्कल मेन तो एक तो हेडक्वार्टर हो गया पालिन, इसके अलावा जो 4 जो सर्कल है उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ये सरकार का जिम्मेदारी है। आज मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ तो हम भी चाहते हैं कि हमारा भी एक तो रिलेशन केवल सिर्फ हम लोग सिर्फ देख के रिलेशन नहीं बल्कि एक फिजिकल एक रिलेशन यहाँ पे होना चाहिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। तो मैं बालूराजा साहब को पूछ रहा था कि ये जो बगल में जो पुराना जो क्वार्टर्स टाइप का है वो ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है बोल के मैंने पूछा, तो राजा साहब ने कहा कि ये हमारा गांगते का मिडिल स्कूल है। तो मैं चाहता हूँ एजुकेशन हमारा प्रायोरिटी भी है। आपका ये मिडिल स्कूल का बिल्डिंग बहुत पुराना जमाना का बना हुआ लग रहा है। तो मैं सबसे पहले तो इस बार ईटानगर जाके मैं नेक्स्ट मंथ फरवरी में ही आपका गांगते में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के लिए मैं आपको सैंक्शन करके डेडिकेट करता हूँ। और साथ साथ क्योंकि गांगते जो है थोड़ा कोना में हो गया और आपका पड़ोसी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कमले का काफ़ी आप लोग क्लोज में पड़ता है, तो आज सवेरे जो हम लोग ने जो संगम जहाँ पे कुरुंग और कुमे का रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस में हम लोग ने जाके देखा, बहुत ही सुंदर एक कॉन्फ्लुएंस है वो। मैंने राजा साहब को गाइड किया कि इसको अगर आपको टूरिज्म का डिस्ट्रिक्ट में फ्यूचर में डेवलप करना है तो एक अच्छा कंसल्टेंट को आप लोग को लगाइए। केवल डिपार्टमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट या PWD को बोलने से हम लोग उतना उस लेवल में डेवलप कर नहीं पाएगा। अच्छा एक टूरिज्म का कंसल्टेंट को यहाँ में भेज के कॉन्फ्लुएंस में किस प्रकार से डेवलपमेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन जो होता है वो कैसे करना है, एक एक्सपर्ट को लगाते हुए उसको हम लोग फ्यूचर में बनाएंगे। और साथ साथ जो एक पुराना जो ब्रिज जो है 2009 में हमारा स्वर्गीय पिताजी दोरजी खंडू जी ने जो
फा ब्रिज बोलते हैं आप लोग, जो गांगते से ये दाहिल के तरफ में जो जाते हैं कमले में, तो ब्रिज भी अभी थोड़ा पुराना हो गया है। उस ब्रिज को भी, ताकि आपका गांगते सर्कल और कमले का बीच में और भी अच्छा रिलेशन हो, एक परमानेंट ब्रिज, आरसीसी ब्रिज का मैं आप लोगों को सैंक्शन करके दूंगा। करादादी दो nga kurung kumege kubang nampa hola ngul karadadi ngul sangri kurung kumege sangri ni ngule leki kumege sangbam do lage sulu ka kuna me ajeng raja ke se kitab jago se ngul malana zikr pa se do mese se dojma ka kuna me so angni bo sarisal date aso bisi kikamis na be ngam riaya ga me riaya se bala ajeng raja na ai kazoge हम तेरा ले दिला काम लेना बड़ कारी हम रिया या जीवा हमारे मगे सो मगे वो आलो असा अदी आलो यो कुमला कागे तो कुला तो मगे चोय चोय यंकर दने में सुध मामू लेदर बोला है ग्योद मा रिसेगा मगे बारंग यंकर दने में कुलु ताता मलेते ना बोलोगा अरुवा मध माजो को आयुवा मध माजो को हाथा ना में तिको तक है नहीं रखता लेदर है बिल्कुल लगे o gambo desi nul karada di ay nul paling la coloring district atuk dori ho pude pura bas bolega osonga sire sire lok ngul patna me apone me osone tatong da sito lagam sangram do yukata famous mon tolo sito nyokuma solo de sibu anyanye district headquarter me pe coloring ma da pe paling ma da pe ora mazol pusi pe सब आरो ये मोरे मंगे दे कॉलोनी गला न पालिने गेकुम को कोला ला तो सोगा मी मदर जलो अले बाबंग से मोरे हरे पा हो जे कम करादा दी नागे पालिंग नी नागे यंते नी नागे तरा लंदी नी नाजी के नागे अले न में वो अले लेमिंग गया उल संचा सो उले नी हम सीलू मिस मादे लगे उले नंचा मिस लगे ओसी चीफ मिनिस्टर हाथे पा उल सरकारी है पेमा गांडो के लीडरशिप अंडर लोगों सरकारी दिखो है उले पब्लिक के घर पे को लोगों रिटर्न ना उले नी अकेले के घर पे को नी आगे घर पे को पॉलिटिशियन उल के डेवलपमेंट तरी मादंदा और नी के को पली नी के को मंगदो दी सी पारियो के गोपे पिनामम राजा ही क्यों नाम लो मानी मिगे राजा के पे ना पारियो के मानी मिगे उल के मा उले पली नी होगो दो करादादी ये होगो दो हम सरकार तेचोला सुलूसी उले डिस्ट्रिक्ट के मिनी सेक्रेटरी एमसी सो लपंग अतिसी उले गवर्नमेंट तल पैसे कुमोरे आए है नुने क्यों ना बसला है संपारियो कुतुला या 12,000 कुतुल तला है वो नुल पब्लिक नुले कुनाम गुबर तोला पब्लिक ऐसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है नुलाम पूरा तेपा 2019 इलेक्ट होने का बाद एज ए एमएलए हमने क्या क्या काम किया, क्योंकि हम समझते हैं कि बीइंग एमएलए आई एम अकाउंटेबिलिटी टू माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, और हम पब्लिक का साथ मेरा अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए कि हम पब्लिक का सामने हम पेश करना चाहते हैं। मोर ओवर आज हमारा पार्टी जनरल सेक्रेटरी आया है, एज ए पार्टी एमएलए हमने क्या क्या किया उस चीज़ को हम बताना चाहते हैं कि हम एमएलए बनने के बाद पालिन के लिए हमने क्या क्या, यंगते के लिए क्या क्या, त्रागलिंदी के लिए क्या क्या, और चंबिंग और गंगते को तो हम बाद में बताएगा। आज अभी सिर्फ हम पालिन और यंगते और त्रागलिंद 3 सर्कल में आज हमने क्या क्या। जब हम 2019 में एमएलए बनने का बाद जब ये करादादी डिस्ट्रिक्ट 2015 में हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारा तकम पारियो उस समय में था, तो इसलिए पारियो साहब को भी थैंक्स, क्योंकि आपने करादा डिस्ट्रिक्ट को बना दिया, हाँ उसके लिए धन्यवाद। एंड आफ्टर दिस हम एमएलए बनने के बाद में डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो हमने देखा कि हमारा यहाँ में पावर डिवीजन नहीं है, WRD डिवीजन नहीं है, फॉरेस्ट डिवीजन नहीं है, तब हम तुरंत एमएलए बनने के बाद में WRD का डिवीजन क्रिएट किया। आज WRD का एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है, आज WRD का एक ऑफिस चल रहा है, प्लस पावर डिवीजन को क्रिएट किया विथ
आज फाउंडेशन ले भी हो गया जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एंड उसका बाद में फॉरेस्ट डिवीजन क्रिएट किया, एंड साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना है बोल के जो पालन का जो 50 बेड हॉस्पिटल उसको अपग्रेड करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का क्रिएट हुआ, तो उसके लिए अभी हम रिसेंटली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने नाबार्ड से 7 करोड़ दिया कि जो बिल्डिंग बनाने के लिए आज फाउंडेशन ले हुआ है। हाँ, और उसका बाद में सबसे इम्पोर्टेंट था कि 2015 से डिस्ट्रिक्ट चलने का बाद में हमारा यहाँ में ट्रेजरी नहीं है। ट्रेजरी तो 0 से ड्रॉ होता था, ट्रेजरी ऑफिसर नहीं है, लेकिन हम एमएलए बनने के बाद में ट्रेजरी क्रिएट किया, ट्रेजरी ऑफिस बनाया, आज ट्रेजरी ऑफिसर है, फुल प्लेस आज पालन से बिल ड्रॉ हो रहा है। क्योंकि उससे आगे 0 में ही सब ऑफिसर हो जाता था बिल ड्रॉ करने, उसी बहाना में कराधान में नहीं बैठता था। और साथ साथ में जब हम देखा है कि थोड़ा सा कोविड पीरियड में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, विद सपोर्ट हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर का सपोर्ट से हम लोग यहाँ में एक चेक गेट बनाया, उधर बारीक बना दिया और पुलिस थाना बना दिया, यहाँ में पुलिस का बारीक बना दिया। इसलिए ये होम मिनिस्टर का सपोर्ट में हमने पालन के लिए क्या क्या काम किया। तो जब हम देखा है हमारे प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर साहब ने फर्स्ट 2019 गवर्नमेंट बनाने का बाद में हमारा पालन मॉडल कॉलेज को कॉलेज स्टार्ट करना है बोलकर डिसीजन कैबिनेट में डिसीजन लिया। लेने का बाद में हमारा ऑनरेबल हमारा प्रिंसिपल साहब ने मेरा पास आकर बोला कि सर कॉलेज हम स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन मेरा पास मैन पावर नहीं है। जब फिर हम हमारा चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया कम से कम 5 चेक तो कॉन्स्टिट्यूंसी दे दो, क्रिएट कर दो। बहुत से तकलीफ लगा, कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट करके आज कॉलेज में चल, और प्लस कॉलेज का इंटरनल रोड नहीं है। फिर हम कॉलेज सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके एटलीस्ट कॉलेज का इंटरनल रोड और सीसी एकदम मतलब सीसी रोड बना के हम छोड़ दिया। लेकिन कोई सोचता है कि हम सिर्फ जनता को काम करता है, पालन में काम नहीं करते। इसलिए हम पालन में हमने क्या क्या काम किया वो चीज़ को हम बता रहे हैं। और साथ में सबसे प्रॉब्लम है कि हम लोग को कुरुंग डिस्ट्रिक्ट में जब जाना पड़ता है इलेक्शन, जब ऐसे असेंबली इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट इलेक्शन होता है, कुरुंग में हमको जाना पड़ता है। इतना तकलीफ। इस बार हम हमारा सीएम साहब को रिक्वेस्ट किया, हमारे पहले एमएलए हम दोनों ने मिलकर पार्टिसिपेशन करके एटलीस्ट आज हमारा कराधान डिस्ट्रिक्ट का सेपरेट डीओ इलेक्शन हो गया, डीओ है। नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन में हमको कुरुंग में जाना नहीं पड़ेगा, नॉमिनेशन पेपर करने के लिए काउंटिंग के हमको जाना नहीं पड़ेगा। आज हमारा पालन में सब इधर ही इलेक्शन होगा, इधर ही सब कुछ होगा। और 2015 में फिर जब हमारा पायलट साहब यहाँ बैठा है उसका पीरियड में ये कुरुंग प्रोजेक्ट को साइड एमओयू बनाया था नेपको ने। लेने का बाद में फिर हमने इलेक्ट होने का बाद 4 दिन के तो ये लोग बोला कि हम करेगा ही नहीं है, छोड़ दिया बोला है। फिर भी हम हमारे चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करके आज कुरुंग प्रोजेक्ट सर्वे रिजन शुरू हो गया, एसओपी अपॉइंटमेंट हो गया। आज अभी देखो तो आपको एम्बुलेंस अभी दे दिया प्रोजेक्ट। एटलीस्ट हम लोग कुरुंग में कराधान डिस्ट्रिक्ट एक प्राउड होगा कि इन फ्यूचर में हम लोग एक कंट्रीब्यूटर बनेगा अरुणाचल में, क्योंकि हमारे यहाँ से अगर प्रोजेक्ट शुरू होगा फिर हम भी एक प्राउड फील करेगा कि हम कराधानी भी हमें एक कंट्रीब्यूटर हम सोचेगा। उसका बाद में अभी देखिए एमएलए बनने का साथ साथ में यहाँ में अभी आपका दुई बस्ती में देख रहे हैं दुई मॉडल स्कूल, वो है प्राइम मिनिस्टर जैसे ये सेंट्रल ट्राइबल अफेयर्स है। अरुणाचल में 26 डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ 1 डिस्ट्रिक्ट में ये स्कूल चलता है। तवांग होगा, पाके कैसा होगा, याजाली होगा, यचोली होगा, ये दुई। रिसेंटली हमारा 26 जनवरी की स्पीच में हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिफर किया। तो आप पालन सोचते हैं कि पेमा खांडू यहाँ में कुछ नहीं कर रहा है, आप नहीं आने से भी तो पेमा खांडू तो कर रहा है ना, ये पालन का डेवलपमेंट है। तो और आप देखिए पालन का टाउन में जितना भी टाउन रोड को
हाईवे से लेकर आपका हेलीपैड तक का और दोईपुलो कॉलोनी का जो भी इंटरनल रोड है हमने सीसी रोड बना दिया, कोशिश कर दिया जितना भी मेरा रिपोर्ट का क्या में है एक एक स्कीम को हम अभी जैसे पीएचई में यहाँ क्या क्या इनोवेशन सीएम साहब ने किया उसको हम गिनता भी नहीं है। और मोर ओवर आज का डेट में पालिन में बोलो, प्रागलन में बोलो, यंगटे में बोलो, एक भी बस्ती नहीं बचा हुआ कि वाटर सप्लाई स्कीम नहीं मिला थ्रो जेजेएम से। कोई बस्ती तो उल्टा दी सेंक्शन भी हो गया, घर नहीं है, बस्ती नाम है सेंक्शन कर दिया, हाँ बाद में घर नहीं बोलते जियोटेक करने की जगह नहीं बोलता, स्कीम भी वापस जा रहा है। फिर भी अभी लोग सोचता है कि नेगेटिव वे में सोचता है। और सबसे बड़ा बात टाउन में होते हुए भी ये हमारा चेयरमैन भी बेटा है, डॉक्टर राणा भी बेटा है, उनका बस्ती जाने के लिए रास्ता नहीं था। पालिन टाउन का आदमी होते हुए भी फिर भी हम एमएलए बनने के साथ साथ में हमने रोड बना दिया। अभी हमारा चेयरमैन का रोड बस्ती जाता है, राधन बस्ती रोड जाता है, तो क्या यह काम भी क्या है क्या? तो इसलिए कुछ कहीं में मतलब आपको थोड़ा सा नेगेटिव सोच जो है वो सही नहीं है। और पालिन टाउन में जब हम आया, अभी जो हमारे प्रेजेंट डीसी ऑफिस जाता है वो रोड भी नहीं था, प्लस 5¾ 6 नंबर हमने बनाया। अभी हमारा सर्कल ऑफिसर बैठा, उससे आगे तो कोई नहीं था। और जब हम एमएलए नहीं बनने पहले कहीं भी सर्कल में सर्कल ऑफिसर नहीं था। एमएलए बनने का बाद ही हम सब सर्कल में आज आई एम थैंकफुल टू माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, सब सर्कल में अभी हमारा सीओ पोस्टिंग हो गया। और हमारे यंगटे का सर्कल का हिसाब से बोलने से यंगटे सर्कल में जब हम एमएलए बना, हेडक्वार्टर में पानी का प्रॉब्लम था। स्टेट का बजट से 20 से लेकर हमने 2 करोड़ लेकर टाउन का वाटर सप्लाई ठीक कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी टाउन में यंगटे में लाइट नहीं था, लाइट लेता था हमारा होम मिनिस्टर कैलाश संग्राम का उधर से। इस बार हम एमएलए बनने के बाद में हम अपना मूल से लाइट लेना शुरू कर दिया यंगटे के लिए। और यंगटे में ना सीओ क्वार्टर है, सीओ घर है, जो भी हो इस बार हमने सीओ क्वार्टर दे दिया, सीओ का ऑफिस दे दिया। और यंगटे में अभी पालिन में सिर्फ एक ही मॉडल कॉलेज है और एक ही हायर सेकेंडरी स्कूल है। उसको देखते हुए इस बार हमने हमारा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि करादाद में एक कॉलेज में एक हायर सेकेंडरी से नहीं होगा, तब जाकर हम यंगटे को अपग्रेडेशन करके हायर सेकेंडरी बना दिया कि इन बीच में, क्योंकि ताली यंगटे के लिए बेनिफिट होगा। जहाँ जहाँ में कॉमन चीज चाहिए उस चीज को तो शायद अभी हम सोचते हैं कि हम अपना आपको प्राउड फील करते हैं कि हम 3.5 years में डिस्पाइट कोरोना होते हुए भी 2 years कोरोना होते हुए भी हमने जितना करना चाहिए हम क्या लगता है 5 years में हमको जितना काम करना चाहिए हमने 3.5 years में कंप्लीट किया, इससे लगता है हम अपने आपको फील करते हैं। और हमारे ट्रागल सर्कल में जब 2009 में हम जब 8 में जब मिले था उस समय हम सर्कल बनाया। यहाँ में ट्रागल का पब्लिक भी है, हमने अपना पॉकेट से घर बनाने का ऑर्डर कर दिया, लेकिन 9 में हम हार गया। हारने के बावजूद भी हमने जो हम घर ऑर्डर किया उसको हम पेमेंट किया मेरा पॉकेट से। 10 years का बाद में इस बार फिर हम उसको सीओ ऑफिस बना देना पड़ा, सीओ घर बना देना पड़ा, हाईवे बनाना पड़ा। और जो ट्रक के जो लाइट आता है फिर जीरो से नॉर्थ फ्रंट से आता है, इसलिए इस बार हम लंदन से हम लाइट को कनेक्टिंग कर दिया हेडक्वार्टर को ट्रागल सर्कल के। और लोअर सुबनसिरी से योम है, लोअर सुबनसिरी है, योम से आज पटपा का रोड ट्रागल सर्कल आने के लिए हमने कनेक्टिविटी कर दिया। 20 किलो से इन बिटवीन डापुर जो वासना जीरो रोड से लेकर ट्रागल सर्कल आने का रोड कनेक्टिविटी कर दिया। हमने तो जितना कोशिश करना चाहिए तो क्या। तो आज जो भी चीज हुआ है
हमारा यहाँ में कभी कभी बोलता है कि पेमा खांडू विजिट नहीं करता है, चीफ मिनिस्टर पालन नहीं आता है, करादादी को नहीं आता है, खराब पाता होगा क्या, लेकिन जो भी आज हुआ है तो पेमा खांडू ने इटानो बैठ के दिया। और स्पेशली ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अभी मैंने सेक्रेटरीट का जो इनोवेशन परमिशन ले किया, अभी जो ये करा जाए डिस्ट्रिक्ट का परमानेंट हेडक्वार्टर आज यहाँ में कर रहा है, ये मेरा पर्सनल व्यू, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ में हमारा पारोसा भी बैठा है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट। आपने पालिन एरिया का पालिन एरिया होल पूरी सोसाइटी ने मेमोरेंडम सबमिट किया, प्लस अब तक पंचायत इलेक्शन होने के बाद में करादादी डिस्ट्रिक्ट में 9 जेडपीएम है, 9 जेडपीएम ने मेमोरेंडम सबमिट किया कि पहले एमएलए हम दोनों को सबमिट किया कि हेडक्वार्टर को आप पालिन में बना दीजिए, जामिन नहीं हो। ये एक पॉपुलर डिमांड था, उसका हिसाब से हम लोगों ने गवर्नमेंट को परस्यू किया, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, चीफ मिनिस्टर रिक्वेस्ट किया, चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट में लेकर आया। आज जामिन से ये पालिन हेडक्वार्टर, क्योंकि 5 साल से ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पालिन में ही चल रहा था, यहाँ में कोई शिफ्टिंग बोल के भी नहीं, कोई कुछ बोल के भी नहीं है। चलो एक मैंने सेक्रेटरी चाहिए था, आज इसने अभी परमिशन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ में कोई निशानी नहीं करने का, पॉलिटिकल मिशन उसमें कोई पर्सनल ये नहीं होना है। और जो भी हो, लेकिन जब मैं कल आया और पालिन में जब हम लोगों ने ऐसा ही पब्लिक मीटिंग अटेंड किया, फिर चांबांग में अटेंड किया, वहाँ जब राजा भैया का जब भाषण सुना तो उससे लगा कि पिछले 15-20 साल में इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हुआ ही नहीं था। अभी जो 2 साल कोरोना के बीच और अभी इस समय इस वक्त को राजा साहब ने यहाँ का जितने भी कार्य है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, प्रोग्राम है, उसको इतना गति दिया। 2 दिनों में सीरीज ऑफ इनोग्रेशन, सीरीज ऑफ फाउंडेशन स्टोन हम लोगों ने ले किया, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने ले किया। ये एक ऐसा चेंज, एक ऐसा बदलाव इस पालिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ, इस हमारे डिस्ट्रिक्ट करादादी डिस्ट्रिक्ट में हुआ, ताली में भी हो रहा है। मेरे दोस्त मुझे बताते रहते हैं जेके जी कि जिंगू जी वहाँ रास्ता नहीं था, अब हम बाय रोड आप पहुँच सकते हो, सुन के अच्छा लगता है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और आप सब हम सबका प्रयास, सबका प्रयास, ये मंत्र यहाँ दिखाई देता है। अपना प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब आगे से वो मोर्चा संभाले हुए मंत्री गण है, और उनके साथ जो हम विधायक, मैं रोज कहता हूँ मंत्री आगे संतरी पीछे, सर हम आपके पीछे हैं और उन्नति हम हर जगह लेके आएंगे। आज बालो राजा साहब यहाँ लेके आए, जेके जी ताली में लेके आएंगे। पूरे अरुणाचल प्रदेश में उन्नति का गति बहुत ही जोर से चल रहा है। हाल ही में होंगो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर असोगम हेडक्वार्टर कोटा सोंगो गामु गामी को तेपय जेपाम ताजो राजा साहब के बेनी बा मुगे आची पारियो जी थैंक यू जी बा मो का मेबा दिने आची तकम सेंजे तकम पारियो आची नामम तो की निगो थैंक यू दिने सोगो चाय हो डिस्ट्रिक्ट हम के अनाउंसमेंट हो बलंगा डिस्ट्रिक्ट पाइजे बा बन कोल मदो डिस्ट्रिक्ट पाइजे बा स्ट्रेक मदो मेमोरेंडम आजी दो, लेकिन वो लोग सौ डिस्ट्रिक्ट हम करादादी है यूनिक जाम लोग पाइज पे सी डिस्ट्रिक्ट आची तो की चाहे को होको जाको जिते को ना टेस्ट का आयु टेस्ट ते पा ना डिस्ट्रिक्ट जिते गता डिस्ट्रिक्ट आमी नगुरी ते को ने माउंटेन है होंका चेन को मा हमना मैं आची पारे मेमोरेंडम सामिन मना मैं करादादी डिस्ट्रिक्ट जिला के हेडक्वार्टर जामिन है वो तेचेन जिते मा आज समझ में आ गया करादादी नाम रखने में कोई क्रम नहीं है हम, क्योंकि हमारा दिल इतना बड़ा है, हम सब इतना बड़ा अच्छा दिल है, तो करादादी भी उससे सिमिलरिटी होता है। करादादी का सर का मतलब हुई है कि टॉप ऑफ द माउंटेन, हम सबसे बड़ा पहाड़ को करादादी बोलते हैं, सबसे बड़ा सागर को हमें क्या बोलता है, हम बाम्बुक शिले बोलते हैं। तो हमारा अपना आपको हम सबके टॉप ऑफ द करादादी पहाड़ हम समझते हैं, तो इसलिए हम थैंक यू बोलते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट का इश्यू आ गया, स्लोगन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सो काजो राजा साहब
song lu politically mapan ang mga yon lu palin na ha di हमlang hempu do I know कि अति बारियों भी बहुत खुश होगा क्योंकि उनका घर ही सामने में हेडक्वार्टर है तो ही आई थिंक ही माइट बी द हैप्पीएस्ट मैन तो मैं ऐसे देख रहा हूँ होल असोगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोकल कमिटी ngok डेवलपमेंट कमिटी हम ani kam toko ka halam advocate gimi aso bunyi kam ngo tera bunyi kam ngo harang loke nalung belang samne ngo harang loke pakjina ho ani chaka yang bunyi ke dedicate to 5 gram डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो 7 करोड़ जो पैसा दिया था उसका कल शिलान्यास हुआ एंड बहुत सा पालन के लिए प्रोजेक्ट कल शिलान्यास हुआ जो इवन आपका पालन से लेके कल आपको देखा होगा जो पानिया एडिशेड को था अंदर चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रिहेंसिव रोड प्रोग्राम में उसका भी कल फाउंडेशन ले हुआ एंड जहाँ में हमारा पावर डिपार्टमेंट का जो एक डिवीज़न जो क्रिएट किया था हमने उसका ऑफिशियल बिल्डिंग क्वार्टर सब जितना मतलब फुल फ्लेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उसका भी कल फाउंडेशन ले हुआ पावर सेक्टर में एंड प्लस हमारा RW डिवीज़न का भी ऑफिस का भी कल फाउंडेशन ले हुआ तो ऐसे प्रोजेक्ट बहुत सा फाउंडेशन ले हुआ है तो उससे हमारा कराधारी इंटर कराधारी को बेनिफिट मिलना चाहिए अभी हमको सोचता है कि अभी फुल प्लेस डिस्ट्रिक्ट होगा अरुणाचल चीफ मिनिस्टर को एंड अरुणाचल गवर्नमेंट को और जो टीम जो हिदायत करके जो है हाई लेवल टीम जो आया था उसको भी मैं हमारा इंटर गंगते सर को हिसाब से हमारा थैंक्स है कि क्योंकि उसमें जो भी डैमेज हुआ आपका एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर में फिशरीज में या हमारा RWD में जो रोड रेस्टोरेशन के लिए जैसे जैसे डिपार्टमेंट में जो एस्टिमेट अपना प्रिपेयर किया PHC लोग प्रिपेयर किया अकॉर्डिंगली हमारा डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर रिकमेंड किया उस चीज़ को CM साहब ने सैंक्शन दिया अराउंड टोटल 8 करोड़ जैसे लेकिन उसमें जैसे फर्स्ट टाइम होगा CM साहब ने जैसे डिस्ट्रिक्ट से रिकमेंड है उसने सैंक्शन कर दिया वो भी एक रीजन क्योंकि हमको डायरेक्टर रिलीफ ने बता रहा था सेक्रेटरी रिलीफ ने बता रहा था कि फर्स्ट टाइम ऐसे जेनरसली सैंक्शन हुआ अदरवाइज जितना डिस्ट्रिक्ट से रिकमेंड करता है 70% कट होता है 30% देता है लेकिन इस बार वो पूरा दिया रीजन क्या है जो पावर सेक्टर में जो डैमेज हुआ उसमें हमको समेत करने नहीं दिया हम डिस्ट्रिक्ट को बोला कमेटी को बोला पावर सेक्टर का समेत मत करो सिंस आई एम एडवाइजर टू पावर डिपार्टमेंट वो हम अपना खुद मैनेज कर लें तो उसमें CM साहब बहुत खुश हुआ हमको सुनने मिला हम बोलने से शायद कोई विश्वास नहीं करेगा होगा जो पालन में जो आगे देखने वाला बिफोर 2018 में 19 में देखने वाला वही आज बोल सके हाँ पालन सर्टेन चेंजेस हुआ शायद लास्ट न्योकुम तक 2021 न्योकुम तक का अगर कोई विजिट किया पालन में तभी भी अभी वो पता चलेगा हाँ पालन टाउन का रोड कैसे है स्पेशली मेन रोड JNK मेन रोड से लेकर हायर सेकेंडरी रोड का जो इंटरनल रोड उसको शायद जो लास्ट ईयर देखने वाला अभी पता चला हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ अदरवाइज हम खुद क्लेम करने से बनता नहीं हाँ। और हम मेरा हिसाब उसने हम बोला 5 इयर्स में हमको जितना करना चाहिए था हम सोचते हैं कि 3.5 इयर्स यस डिस्पाइट कोविड होने का बावजूद भी हमने सिर्फ पालन सर्कुल नहीं है 5 सर्कुल है 5 सर्कुल का हम एक सर्कुल भी नहीं छोड़ा कहीं ना कहीं हम टच कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को दिया आज क्लेम करते हैं कि इंटर पालन चंबंग में ईच एंड एवरी विलेज में थ्रू JGM से जल जीवन मिशन से पानी को पिलाया देखा जाए तो आपका एरिया में काफ़ी रास्ता तो आ गया था और कितना एरिया जितना बाकी हुआ जिसमें रास्ता नहीं है उसके लिए आप काम कर रहे हैं क्या क्या प्लान है अभी ऐसे है ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सर्कल तो कनेक्ट तो हो गया भले बड़ा रोड नहीं होने से भी और बस्ती में बोलने से तो शायद हमारा यहाँ में एक बुआ बस्ती है वही सिर्फ कनेक्ट नहीं हुआ लास्ट मेरा 2019 इलेक्शन में सांगो तक का नहीं था रही से लेकर सांगो बुआ तक नहीं था आफ्टर 19 इलेक्शन का बाद हमने सांगो को कनेक्ट कर दिया अभी बुआ बाकी है तो उसके लिए भी सैंक्शन तो हो गया अभी जो CM साहब ने जिक्र किया लेकिन हमारे यहाँ का लोकल तरह कुछ प्रॉब्लम से काम को करने नहीं मिला